हरि ब्रह्मा विष्णु कोई न पूजे कहने लगी कि ब्रह्मा विष्णु कोई न पूजे पूजे नकटी देवी बेढंगी दुनिया। अरे भूल भुलैया में भुला नहीं जा बेढंगी दुनिया। जब परिचित महाराज जितनी बात कही भगवान कन्हैया बोले हैं परिचित जी नकटी देवी जाओ तो नकटी देवी एक मिनट नहीं जाते हो। अभी तक जाना नहीं तुमने महाराज जी। पहले के जमाने में जब घर सजाती थी माताएं मैंने तो गणेश लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती के कैलेंडर लगाती थी। और आज के जमाने में तुम देखो बहुमन को कमरा सजो हुए तो देवी देवता तुम्हें एक कमरा नकटी नकटा मिलेंगे। जान पाए तुम इनसे पूछो जान नहीं पाए हो। पहले ये बताओ जान पाए नकटी नकटा कौन हो तो फिर तुमने कैसे कह दी कि सब लोगों की घरे नहीं हो कौन लला परिचित जी नहीं जान पाए वही बम्बई वाले जान गए। और तुम ये पति महाराज जान गया ना क्योंकि कहा गया है कि जब से ये नकटी नकटा चल गए तब से भारत बर्बाद हो कि ना। भारत तो इसी के पहराव को देख करके पहराव बदल दिया। उन्हीं को देख करके भारत के बहन सैन बदल गए। अपनी ना कहो तो पराई की क्या कहो। सबसे बड़ी कमी तो हमारी माताएं बहनें भी आ गई। सबसे ज्यादा तो यही बर्बाद है गई वो नकटी को देख के। हाँ 5000 की साड़ी होए और 5 किलोमीटर से तुम मुँह देख लो कि फलाने की घरवाली आई है। वो कौन सी साड़ी होती है बनारसी कोई ना मालूम हमें हमका पैंट का से मालूम है कौन सी होतने को बताए दे तुम्हें बताया था हमका पैंट का से बताया जाए। हम तो पैंट सारा तो पहनता है। वो साड़ी हो तो है उनकी हो तो है कौन सी नेटवा हाँ साड़ी चली है 5000 की आ रही है। माताएं बहनें इतनी दीवानी है गई अगर पड़ोसी साड़ी ले आया तो रात दिन लड़ाई हो साड़ी में उलाऊ कहते हैं परिचित जी कभी लिख रहा है और क्या लिखा है क्या बताऊं जमाने की हालत कि कुछ देने में आता नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत कुछ देने में आता नहीं है। जमाने की हालत कुछ देने में आता नहीं
नारियों को परिचित भारत की नारी कैसी हो रही है सुनो। कहते हैं कि झांसी वाली राजा की वो खूब लड़ी और गाड़ी पर जाती, और इसी भारत की वीरांगना नारी थी रानी लक्ष्मीबाई की गोदी में बेटा था। मैया अपने बेटा को पीठ में बांध लिया, घोड़े की लगाम को दांतों में दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाई थी। वो भारत की नारी थी। जब भारत अपना आजाद हुआ था, अरे वही वीरांगना नारी आज भी भारत में होगी, लेकिन नहीं जब से नकटे न को देख लो तो सरकार होगा सुनो। ये तलवारे क्या चलाई, ये तलवारे क्या चलाई, उनका पल्ला समझता नहीं है। तलवारे क्या चलाई, पल्ला समझता नहीं है। क्या बताएं हमारे बिहार का, तीसरा नंबर आया भारत की बेटियां बर्बाद हो गई। भारत की बेटियां बर्बाद हो गई उन्हें कठिन को देखते, उन्हें मालूम नहीं है ये तो भैया मुंबई वाली शूटिंग करती है, हम तो गाँव की हो और मैं तो भारत की रहने वाली हूँ और भारत में मान मर्यादा अधिक होती है। लड़की लड़का बनी घूमती है, लड़की लड़का बनी घूमती है, सर में आंखों में इनके नहीं है। लड़की लड़का बनी घूमती है, सर में इनके आंखों नहीं है। क्या बताएं जमाने की हालत, कितने में आता नहीं है। क्या बताएं जमाने की हालत, कहते हैं कि फैशन की भई दीवानी, कपड़ा पहनने लगी मर्दानी, लड़की लड़का बनी घूमती है, सर में आंखों में इनके नहीं है। आगरा ताजमहल में अंग्रेज आते हैं, बहुत से हमारे भक्तगण होंगे कि गए होंगे ताजमहल देखने। जब वहां पे अंग्रेज आवेंगे तो चाहे नई बिटिया हो, चाहे नई दुल्हन हो, चाहे बूढ़ी अम्मा हो, वे जींस बनियान में आते हैं। उनका पहराव है जींस बनियान, और अपने भारत में मुझे मालूम है मुझे गाड़ी तो खूब देवेगी कि बहनी काय को ऐसी कह रही हो, मुझे जींस पहनवो मना है जाएगा घर में, लेकिन नहीं। मेरा भी यही कहना है कि भारत के माता पिताओं, बेटी को भारतीय नारी बनाओ, अंग्रेजन नहीं। अरे ये पहनाव अंग्रेज पहनते थे, भारत में कहां से आ गया? मेरे भाइयों का पहराव नहीं बदला, हमारे पिता कुल बुजुर्गों का पहराव नहीं बदला, लेकिन बेटियों ने पहनाव क्यों बदल दिया? किसी भाई को तुमने नहीं देखा होगा कि सलवार सूट पहन के निकल जाए, और बेटियां
चढ़ाए जींस बनाएंगे, भारत में रहते हैं। जरा एक बार भारत माता की तरफ निगाह डालो। अरे कॉलेज में जाती हो, जिस दिन कॉलेज में पढ़ने तो खूब जाती हैं, लेकिन भारत माता का जब अर्थ जान जाएंगे तो फिर जींस पहनना बंद कर देंगे। अब वो पढ़ाई नहीं होती है। किसी बेटी से पूछ दिया जाए, कॉलेज जाती है, पूछा जाए कि ये बताओ तुम्हारे भारत को माता क्यों कहा गया, नहीं बता पाएगी, उन्हें मालूम ही नहीं है। कहा गया है ऑस्ट्रेलिया को माता नहीं कहा गया, कश्मीर को माता नहीं कहा गया, चीन को माता नहीं कहा गया, लेकिन भारत को माता क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि भारत में देवियों का वास है। भारत में देवियों का वास है। गंगा, जमुना, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, सीता, अनसुईया, जितनी पतिव्रता नारियां भाई सब भारत में पैदा हुई, और गंगा जमुना भी इसी भारत से उत्पत्ति है। जिस देश में इन माताओं का वास है, उसी देश का नाम है भारत माता। माँ शब्द बहुत मर्यादित होता है। माताएं बहनें, देखा है भारत मैया तिरंगा में किस तरह खड़ी है, तो कितना सुंदर रूप लग रहा है। पहले की हमारे भागवत कथा में तुमने सुना होगा, ताड़िका पूतना बड़े बड़े राक्षस राक्षसनियां हाथी नाखून रखाती थी। अब तो घर पूतना, हाँ लाला, अब तो भैया देवी नाखून रखा मन लगे। जब फैशन हो, फैशन का जब से पिक्चर में नकटी नकटन को देख लो तब देखो तो हीरोइन बन गए। लेकिन याद रहे माताएं बहनें, एक बेटी को सलवार सूट पहनाकर खड़ा कर दो और एक को जींस बनियान, फिर देख लेना कि असली रूप किसमें झलकता है। सलवार सूट में उसकी शोभा कुछ और ही लगेगी, वो भारत की बेटी लगेगी, और जींस बनियान भारत की मर्यादा नहीं है। सब भारत का खान पीन भी यही चलाया। माताएं बहनें, एक लोग हमारे तुम्हारे में भी एक कमी है। क्या कमी है? कभी लिख रहा है संतराम भैया जी, मैं तो कह दूंगी, अरे अल्लू पल्लू मारे सड़कियन पे चलो। मैंने बहुत माता मेरा तो यही काम है, रात दिन देखना। एक फैशन चलो है कि अल्लू पल्लू मारे सड़कियन पे डोले और लंबो घूंघट मारे पेट सब। यदि फैशन है, फैशन देखो नाटक आ रहे हैं, उन्होंने ऐसी साड़ी पहन रही, वे हीरोइन को देख लेती कि तुड़ी के नीचे साड़ी पहने तो पैरन लगी। धन्य है। कहती हैं हमारी माताएं हैं ये, इनसे पूछो, इनको जमाना तो पहनती थी क्या? कमीज। क्या पहनती थी? कमीज। कमीज। और जब पहनती थी कमीज तो इन्हें हती कमीज। अब क्या पहनती है? बे लाउज। कहो बे। ऐसे ऐसे फैशन चल गए तो पट्टी पीछे धरे हुए। कन्हैया कहता है कि ब्रह्मा विष्णु कोई न पूजे, पूजे नकटी देवी। कबो देवी देवतन को देख करके नहीं फैशन किया होगा, कभी देवियों को देखकर सैक न मिलाई होगी कि माता रानी किस तरह साड़ी पहनती, राधा जी कैसी पहले खड़ी है, और नकटिन को देख लो तो तुरंत चाल चल गई। बोले ऐसी पहनो जैसे प्रेम का चौपड़ा पहने था। बता परीक्षित जी, भगवान कन्हैया ने कहा तो वो सत्य है, देवी देवता कोई न पूजे।
कवि कह रहे हैं कन्हैया बोले हैं, बोले मैया तेरी जसोदा मैया क्या कह रहे हो? एक बात बतावेगी कोई? बताओ, बोलो। ये बता इंद्र की पूजा भगवान कन्हैया बोले मैया ये बता तने कमो गोवर्धन पूजो? जसोदा बोली उधर पूजो, कमो ने पूजो? तो इधर पूजा करा। तो मैया ये बता तने गोवर्धन काय को ना पूजो? गोवर्धन का दे दो, गोवर्धन का दे दो। गोवर्धन मैया गोवर्धन के ऊपर तो हमारी गैया चढ़ती हैं, हम सब ग्वाल वाल खेलते हैं। गोवर्धन हमारे गैयन को दूध देता है और उन्हीं गैयन का हम सब लोग दूध पीते हैं। और तुम कहती है गोवर्धन क्या देता है? सही कह रहे। इधर पानी का बरसात तो क्या हो जाओ? मैया एक काम करेगी, बताओ। आज मैया इंद्र की पूजा मत करे। अरे बेटा ऐसा न करो। अगर पूजा होवे तो बारिश होवे और ना पूजा होगी तो बारिश होगी। मैया यशोदा बोली तू पागल है वो। और भगवान कन्हैया आज चले और जैसे भगवान चले तो भैया सखियन को बुला रहे हैं। कहा कह रहे हैं सुनो। अरे गोबरी धनी तुम पूजा मेरी सखिया इंद्र पूजन जइयो। में परिचय तुम्हारा भगवान कन्हैया ने जैसी परिचय जी आवाज दी है। काम इधर पशी में भागवत प्रेमियों भगवान कन्हैया जो है जब इतनी बात कही तो भैया गोपियां के लिए पुआ बनाए रहे हैं। अब पूरे भैया वृंदावन में कन्हैया ने हलचल मचाए दो। घर घर में कहे आया सखिया गोवर्धन पूजने की तैयारी बनाए तो कैसे बनाए? काऊ के घर में जेठानी की चल रही, काऊ के घर में सास की चले, काऊ के घर में पति की चले। बहु तैयारी बनाए बैठी देवरानी जेठानी से बोली बहना ए जी तो कहाँ जा रही हो? क्या करे तो बताओ कहाँ जाऊँ? मैं मन तो यो है मैं गोवर्धन पूजी आऊँ। सही मेरा मन मेरा पर जो करिए सोई तो मुझे लग रहा है अम्मा कछु पूजवे ना जान देगी। नहीं तो मेरे मन गोवर्धन को समझ आ रही है। चलो ऐसो करो जब डुकरिया को मनाए दो तो बहू मैं आगे बड़ी बोली अम्मा अम्मा गोवर्धन पूजा आते गोबरी धनी को अरे जाऊं मेरी सास माने मेरो दिया
महाराज इतनी बात कही, सखियां मना रही, कहूं तो पति को मनाने, कोई सास को मनाए रही। कह रही मैं तो गोवर्धन को जाऊं, वीर न माने मेरो बनुआ, मैं तो गोवर्धन खोज में जाऊंगी। और जब बहू हाथन में खीर पुआ ले ठाड़ी तो डुकरियन को दिमाग खराब है। मन में सोचने लगी कि जसोदा के लला ने तो गजब फाड़ दे, न जाने कौन सी फूटी सुंगाए के चलो जाते है। ये तारी की मोई तो कछु पाती नहीं कि हमारी सास है। कन्हैया की कहवे कोई गोवर्धन पूजने जा रही हो और हमें तुम्हारी कोई नहीं हो। बहुएं बोली अम्मा तुम्हारे पानी छू लूंगी, मैं आज गोवर्धन पूज लेते। सो आपस में सास जो हती मिली, एक दूसरे से बोली बहना तेरी बहू कहाँ जा रही? बोली मेरी गोवर्धन पूज में। तुम्हारी? बोली मेरी तो गोवर्धन पूज में जा रही, तो तुमने भेज दो। अरे बहना मैं ना भेज रही, तुमने तो अपने मन की थाली उठा के चल पड़ी। बोली काहे? वो कन्हैया को करूँ जाने पैदा हुए। हाँ हाँ, जसोदा को लला जब से भाओ तब से बहना जब वृंदावन की रीतें बदल गई, न जाने कौन कहाँ से आओ। बोली ये सब करो, बच्चा जसोदा को समझाए दे कि बुढ़ापे में तेरे एक ही लला हो, और अगर जाने पूजा करवाए गई तो समझ ले तेरे लला पे पूरी गाज गिरेगी और मरगो तो मत जाओगी बुढ़ापे में रोए। चलो तो बूढ़ी डुकरिया नहीं जसोदा द्वारे बोली मैया एरी जसोदा मैया, अरे मैया यशोदा तेरा लाला कन्हैया बड़ी धनी पूजा ही रे। मैया यशोदा लाला कन्हैया पूजा ही रे। अरे जाई
समय परिचित महाराज धर श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परिचित, जब बूढ़ी बूढ़ी माताएं गई हैं और जैसे ही आज बूढ़ी माताएं परिचित महाराज चली तो जिन जसोदा के द्वारे पहुंच गई। मैया यशोदा के द्वारे गई हैं। मैया मैया तेरो कन्हैया कहाँ है? कन्हैया यही है, ताऊ के यहाँ है। कहाँ है? ताऊ के पास बैठो है। मैया बोलो। मैंने अपने लला को समझाना है। बहुत समझाओ पर मानते ही ना। अरे काय को लला की मौत बुलवा रही है तू? अरे हम का करे मानते ही ना है। हमारे कोई ललाट का कर हम मारे में कोई लेना है। तो मैया तो फिर गोवर्धन पूजा होगी। अब का करे हम बेटा? अनुकरिया बोली मोई का परी जब तेरो एक लला तो चिंता नहीं मारे तो मत जाए हमें का परी। का करे बेटा? पूत गलगला बटड़ा हाथी घोड़ा जलेबी कैसो को। परीक्षित जी पहले महाराज जी तुम एक बात बताओ कि इनको गठबंधन कहाँ है? ऐसे ही बेटे 7 छठवां दिन हो गया। कहाँ है गठबंधन? पहले दिन तुम्हारी गांठी लगवाई थी मैंने और तुमने गांठी छोड़ के रख गई। ये तो अपने मन की कथा दोनों दुपट्टा बनाए गांठ लगवाइयो महाराज जी। इस समय आई सबिया है तन में खीर पुआ लो और ये खीर पुआ लेके परिचित महाराज जब चली है गोपियां तो गोवर्धन कोई दूसरा नहीं आता। गोवर्धन जो है कोई दूसरा नहीं था श्रोता। एक रूप धरी बनिवारी और गोवर्धन रे पुजराई और दूजा रूप के धरी गिरधारी और गोवर्धन पुजगी जाई। एक रूप धारण करो तो गोवर्धन को भगवान ठाड़े हुए के पूजमान लगे। दूसरा रूप जब ठाड़ो तो भगवान गोवर्धन के अंदर पहुंच गए। अभी रुक जाओ, पहले परीक्षित जी को भी पूछ लेने दो, इसके बाद में आप लोग पूछना। पहले ये चारों लोग पूछ ले। महाराज जी गांठ लगवाओ। परीक्षित जी शर्म लग रही का? ब्याह करे हुए तो बोले शर्म लगी हो, सब फट सीधे जोड़े नहीं हो। जल्दी चलो परीक्षा है। सही है। क्या परीक्षित महाराज जी क्या कह रहे हो? आवाजी जोड़ दियो। बाबा जी के संगे जुड़वाए रहे हो। श्री सुखदेव जी कहने लगी परीक्षित महाराज आज जब भगवान कन्हैया एक रूप धारण करके गोवर्धन पूजने चले, दूसरा रूप धारण करो तो गोवर्धन पूजवान के लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित महाराज जब भैया ये वो गोवर्धन पूजा तो बोले कौन पूजेगो? बोले कौन पूजेगो? हाँ जवाब दियो है। सखिया बोली बहना मैं ना पूजूंगी। क्यों? बोली अगर मैं गोवर्धन पूज रही हूँ ना तो गोवर्धन महाराज की पूजा पे हमें इंद्रदेव रुष्ट हो जाएंगे, हमके पहले ही डाल देंगे। जो पूजा करेंगे पाई पे पूरी आपत्ति आवेगी। तो बोले ऐसा करो कन्हैया पूजा करवाए रहो जाई के अपना पप्पा से पूजवाते हैं। तो मैया यशोदा और भैया बाबा नंद जी गोवर्धन पूजने को तैयार है। जब गोवर्धन पूजने को तैयार रहे और गोवर्धन जी की पूजा कर रहे और गीत गा रही सखियां कहा गा रही है सुनो। श्री गोवर्धन महाराज हरि महाराज हरि तेरे माथे मुकुटी बिराजी
पूजा नहीं कर पाओगी, आराम आराम से आओ।
गोवर्धन जी भाग नहीं जाएंगे हैं?